जय बोलो महावीर भगवान की। सभी को आवाज आ रही है? संकल्प की आवाज आ रही है बेटा? जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। सब बच्चे जय बोलो। हाँ, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी अरिहंत भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्रागण, बालकगण, बालिका, अन्य विद्यार्थी एवं शिक्षकगण, सभी संस्थानम अभेदानम के कार्यरत सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग यहाँ पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? उसको लगा के रखो बेटा। हाँ। पांडव पुराण नामक यह ग्रंथ आचार्य महाराज श्री शुभ चंद्र स्वामी द्वारा रचित है। कालांतर में इसका अनुवाद वर्तमान समय की हमारी प्रचलित भाषा हिंदी में पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी ने किया है। पांडवों के प्रसंग को सुनने के लिए भगवान महावीर के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर के समीप प्रश्न किए हैं। उसके प्रत्युत्तर में गौतम गणधर उनको कथा सुना रहे हैं, जिस कथा को सुनकर के भव्य जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। वह कथा वर्तमान में लिखित रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत है। वहीं से उसी पांडव पुराण ग्रंथ से हम सब भी यहाँ पर उसका मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर का समूह शरण आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लगा। कल यहाँ पर संस्था में श्रीलंका के एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो हमारे पूर्व परिचित हैं, आर्यमग्गा नाम के, जो अभी नॉर्वे से कल आए थे। आप सब बच्चों ने उनसे मुलाकात करी, पूरी टीम के साथ आए थे। उन्होंने एक नई विशेष बात बताई कि श्रीलंका में भी भगवान महावीर का समूह शरण किया था। ऐसे उनको साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं शिलालेखों में। और आर्यमग्गा जी ने पूरा अपना जीवन इस दिशा में समर्पित कर रखा है। लगभग 60 वर्ष से कुछ वर्ष कम उनकी आयु है। और पिछले 30-40 सालों से कि जैन धर्म का इतिहास श्रीलंका में क्या है, इसके ऊपर वो खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। विदेशों में बहुत सारे मंदिरों में जाकर के, बहुत सारे रिसर्च सेंटर में, जितनी भी विदेशों में श्रीलंका के इतिहास से संबंधित जो भी पांडुलिपियाँ हैं, लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, वहाँ जाकर के विशेष अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग वर्तमान में हम सबके सौभाग्य से
आया करते हैं। उन्होंने एक नई बात बताई जो यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो नालंदा वर्तमान में भारत देश में है, सेम उसी नाम से नालंदा नाम का एक स्थान श्रीलंका में भी है। नालंदा गैडिज करके उसको बोलते हैं। हमने भी वहाँ पर मंदिर के दर्शन 2 बार किए हैं श्रीलंका में। उस स्थान पर वहाँ स्तूप नुमा मंदिर हैं और उसमें आज भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। और बाहर मंदिर पे जो पूरा शिखरबंद मंदिर है बहुत विशाल, उसमें भी बहुत सारे चिन्ह तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के चौखट पे आज भी बने हुए हैं। जब शिलालेखों के माध्यम से बुद्धिस्ट मॉन्क जी ने वहाँ का रिसर्च किया तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर भगवान महावीर का समूह शरण आया था और संभवतः उनको केवल ज्ञान भी या जो मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है वह भी उसी के आसपास प्राप्त हुआ है। वहीं पर एक स्थान उन्होंने बताया राजगहा। राजगिरी हमारे भारत देश में है, जहाँ पर ये भगवान महावीर का समूह शरण आया है, जिसकी कथा हम पढ़ रहे हैं। और नालंदा भी उसके पास में है, बोध गया भी पास पास बिहार में जगह है। तो ये सेम नामों से, मिलते जुलते नामों से उनका कहना है। श्रीलंका में भी स्थान है, आज भी है। तो और शिलालेख भी मिले उन्हें, उन्होंने रिसर्च भी करी है, पांडुलिपियाँ भी मिली हैं वहाँ की। तो उनका कहना है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब कॉलोनाइजेशन हुआ तब भारत में उसी नाम से दोबारा से नाम रख दिए गए। मूल नाम हमारे जगह का है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज सब जैन थे। पूरा श्रीलंका जैन धर्म का कुछ 100 वर्ष पहले तक अनुयायी था। कालांतर में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण से वहाँ पर बुद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। गौतम गणधर, जिनको गौतम मुनि इंद्रभूति के नाम से भी जाना जाता है, और गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध कहते हैं, और एक भगवान महावीर, ये सब अलग अलग व्यक्तित्व थे। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि गौतम गणधर और महात्मा गौतम बुद्ध इन एक ही थे क्या? हमें भी कई बार ऐसा लगा, क्योंकि आदि पुराण के पहले अध्याय में राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर की स्तुति करी है। उनसे जब प्रश्न पूछा है ऋषभदेव भगवान का, तो उस स्तुति में उनको बुद्ध भी कहा गया है। किनको? गौतम गणधर को। एक नाम बुद्ध भी है मैडम, आदि पुराण के प्रथम अध्याय में नाम आया है उनका। एक नाम गौतम भी आया है और उनको बुद्ध भी करके पुकारा है राजा श्रेणिक ने। इंद्रभूति उनका पूर्व का नाम था। तो इस प्रकार से वहां पर भी थोड़ा सा हमारे मन में भी संदेह आया, इतने हजारों साल हो गए, क्या पता वही गौतम गणधर ही गौतम बुद्ध रहे हो। ऐसे बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। अगर सामने भगवान महावीर होते तो हम उनसे पूछ लेते, नहीं है तो इसलिए कई बार अनुमान भी लगाना पड़ता है। तो ये सारा प्रसंग आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो समूह शरण लगा है वो भगवान महावीर का लगा है। उसमें राजा श्रेणिक भी हैं, गौतम गणधर भी हैं। और कल की बात थी तो कुछ हमने भी नया सीखा, तो लगा कि आपको भी वह प्रसंग सुनाते हैं कि श्रीलंका कभी आपका जाने का अवसर आए तो अवश्य जाने का प्रयास करना। वहाँ पर इन्हीं सब कार्यों के लिए सुचारू रूप से चल सकें तो श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी, जिनका अभी देहांत हो गया पिछले कुछ वर्ष पूर्व, उनके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संस्थानम अभयदानम संस्था ने वहाँ पर एक छोटे से जिन मंदिर की स्थापना करी है। और लगभग 10 से 12 बहुत विशाल प्रांगण में जितने भी प्राचीन जिन मंदिर हैं उनके ऊपर खोज कार्य, अनुसंधान, रिसर्च कार्य
वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के बालक बालिका हैं उनको साथ में लेकर के पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। उसी खोज के हिस्से में इन मॉन्क से भी संपर्क हुआ था जो पहले से वहाँ पर खोज कर रहे हैं एंशिएंट श्रीलंका की, कि वहाँ पर बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार होने से पहले सारे की सारे लोग भगवान महावीर के, भगवान नेमिनाथ के, पारसनाथ के उनके अनुयायी थे। तो वहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, बहुत विशाल विशाल मंदिर हैं जिनको अभी वे लोग मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मॉन्क्स लोग ध्यान इत्यादि किया करते थे। उनकी रिसर्च के अनुसार और उनकी पुस्तकों के अनुसार वो सारी की सारी मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार होने से पूर्व काल की हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि ये सभी जैन धर्म के मंदिर हुआ करते थे, जहाँ पर जैन मॉन्क यानी कि दिगंबर सेंट, दिगंबर संत, निगंथ वर्ड का भी वहाँ प्रयोग में किया गया है। निगंथ माने निर्ग्रंथ। तो वे सब वहाँ पर तपस्या किया करते थे, विहार किया करते थे, आहार किया करते थे। और उन सभी मोनेस्ट्रीज में आज भी आयुर्वेद शालाएं हैं। वहाँ पर कभी भी उपचार इत्यादि के लिए किसी भी वर्तमान समय के जैसी एलोपैथी का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता था। पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी जो दिगंबर मुनियों का आहार होता है उसी प्रकार से आहार होता था, इसी प्रकार से स्वाध्याय नित्य प्रति होता था। और अगर किसी को औषधि इत्यादि की आवश्यकता पड़ रही है तो पूर्णतः प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद के द्वारा उनका उपचार किया जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार से भी जीव हिंसा नहीं होती थी। ऐसे प्रमाण मिले, ऐसे स्थान हैं जिनमें कि कुछ हमें जो याद आ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं। कभी आपका जाना हो तो अवश्य जाना। सिगरिया, जिसको कई लोग अभी वर्तमान में रावण का महल भी कहते हैं, एक पोल अनुरुआ, जहाँ पर समोसरण के रूप में बहुत विशाल मंदिर है, चतुर्मुखी, चारों दिशाओं में भगवान की बहुत विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। अनुराधापुरा, जहाँ के शिलालेखों में आज भी लिखा है, वहाँ म्यूजियम बनाया गया है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी जिन प्रतिमाएं हैं उसमें लिखा है कि वर्तमान के समय से कुछ समय पहले तक अनुराधापुरा श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। सिंघल द्वीप उसका नाम था। और वहाँ म्यूजियम में लिखा है कि हजारों जैन संत यहाँ पर रहा करते थे। उदयगिरी, खंडगिरी, जो वर्तमान में भारत देश में उड़ीसा में सबसे प्राचीन जिन मंदिर हैं, जहाँ के शिलालेखों में पहली बार हम लोगों को णमोकार मंत्र लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। शिलालेखों के माध्यम से हम लोग णमोकार मंत्र बोलते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर में बिल्कुल उसी के पैटर्न पे ही वहाँ पर अनुराधापुरा में अभयगिरी के नाम के जिन मंदिर हैं, स्तूप मंदिर है अभयगिरी, अभयगिरिया। तो बहुत समकालीन वस्तु स्थिति है, उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं, प्रेरित हैं। दोनों मंदिर एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा भी रीतिगला एक स्थान है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर है। एक अरिंकाले इस टाइप से कुछ नाम है। तो सैकड़ों मंदिरों के इतिहास वहाँ पर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। आप लोग जब भी कभी मौका लगे, कभी घूमने के लिए जाएं या कभी व्यापार के लिए जाएं, किसी नौकरी इत्यादि के लिए आपका जाने की संभावना हो, श्रीलंका देश में बहुत सुंदर देश है और जैन धर्म का वहाँ पर बहुत विशेष इतिहास छुपा हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया उसे बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थान, जहाँ पर वर्तमान समय में हमारे भारत देश में जो जिन मंदिर हैं उससे भी प्राचीन जिन मंदिर अगर कहीं पर हैं तो वह श्रीलंका में है। तो जैन धर्म के सभी अनुयायियों को वहाँ पर जाकर के अवश्य ही दर्शन लाभ लेना चाहिए, पुण्य लाभ लेना चाहिए। प्राचीन जिन मंदिरों की, प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन करके अपने इतिहास को अवश्य अवलोकन
करना चाहिए। तो ऐसे स्थानों पर भगवान महावीर का समूह शरण लगा है, भगवान नेमिनाथ का समूह शरण पहुँचा है, भगवान पार्श्वनाथ का भी पहुँचा है, और पूर्व के भी सभी तीर्थंकर भगवानों का उन सभी स्थानों पर समूह शरण लगा करता है। कैसे लगता है? आकाश मार्ग में लगता है। 20,000 तो सीढ़ियाँ होती हैं, 5,000 धनुष ऊपर लगता है, तो वह समूह शरण कहीं पर भी लग सकता है। देव इत्यादि कहीं भी जा सकते हैं। भगवान का विहार आकाश मार्ग में केवल ज्ञान के बाद हुआ करता है। बाकी के जो त्रियंच गति के जीव, भूमि गोचरी मनुष्य, वह उस स्थान के उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। विद्याधर, देव इत्यादि जो भी जीव होते हैं वे सभी आकाश मार्ग से वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रसंग चल रहा है। राजा श्रीणिक ने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के उत्तर में आदिनाथ भगवान की कथा आपने सुनी, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती की भी कथा सुनी। अब हम जय कुमार की और सुलोचना की कथा सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जय कुमार और सुलोचना को एक कबूतर का युगल देखते ही जाति स्मरण हो आया है, और जय कुमार ने मूर्छा से उपचार होने के उपरांत सभी जो परिवारी जन, कुटुंबी जन चारों तरफ से घेर करके खड़े हैं, उनको यथार्थ वस्तु स्थिति बताने के लिए अपनी धर्मपत्नी सुलोचना को कहा है कि इन लोगों की शंका का समाधान करो और हम अपने पुराने भवों का वर्णन इनको बताते हैं। तो सुलोचना वहाँ बता रही है कि किस प्रकार से पहले विदेह क्षेत्र में एक नगर है, उस नगर में एक राजा है और वहाँ पर 3 सेठ रहा करते हैं। 3 सेठों में से 2 सेठ के तो एक पुत्र है और एक सेठ के एक बहुत सुंदर पुत्री है। एक जो पुत्र है वह कैसा है? भवदेव। थोड़ा दुराचारी है, दुष्ट है, बदमाश टाइप का है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, हमारे अंकल जी की तरह क्षणिक है? जल्दी गुस्सा आ जाता है। और बाकी के क्या हुआ अंकल जी? तो क्या नाम है उसका? भवदेव नाम है। उसके साथ में बड़ी ही सुंदर स्त्री जिसका नाम है रतिवेगा, दूसरे सेठ की पुत्री है। दोनों का विवाह तय हो जाता है। अब विवाह तय हो गया, लेकिन पुत्र जो था अभी नया नया यंग हुआ था, तो पिता ने कहा बेटा शादी तुम्हारी तब करेंगे, थोड़ा कुछ कमा करके लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब हम तभी शादी करेंगे जब कुछ लेकर के आएंगे। तो वह विदेश यात्रा पे निकल जाता है। अब होने वाले ससुर जी पूछते हैं भाई तुमने आज मंगनी करी, कल इसको तुम व्यापार के लिए विदेश भेज रहे हो, तो कब तक इसका इंतजार करना है? अगर नहीं आया तो वहीं पर कोई पसंद आ गई तो सेठ जी ने कहा कि चलो अभी तो दोनों बच्चे हैं, नए नए हैं, 12 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं, 12 वर्ष का। अगर 12 साल में ये लौट करके आ गया तो शादी पक्की है, मंगनी तोड़ेंगे नहीं। और अगर 12 साल तक नहीं आया तो आप अपनी बेटी को कुंवारे मत रखना, उसका विवाह जहां आपको ठीक लगे कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात ठीक है। अब पहले ऐसे होता तो था नहीं कि मैं ठीक हूँ, फोन कर दिया, चिट्ठी लिख दी। अब वो विदेश यात्रा पे गया है, तो जब बढ़िया से धन कमा करके आएगा तभी वापस आते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके 12 वर्ष निकल गए। 12 साल तक समधी जी ने इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने जो तीसरे सेठ जी थे उनके बेटे का नाम था सुकांत, उससे अपनी बेटी का विवाह 12 साल के बाद कर दिया। परंतु कुछ ही वर्षों बाद वह जो भवदेव था वह वापस विदेश से आ गया। जब उसे पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी ने किसी और से शादी कर ली है,
अब की तो एग्रीमेंट के तहत थी, लीगल थी, कोई पंच भी बैठते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और विवाह तो हुआ ही नहीं था, ना ऐसा कोई मन में विकल्प आया था, क्योंकि बस बात पक्की हुई थी, उसके बाद वो विदेश चला गया था। परंतु उसको गुस्सा आ गया भवदेव को कि भाई ये गलत काम हुआ है, और थोड़ा इंतजार करना चाहिए था 2-4 साल, ये तो गलत है। उसने ठान लिया कि मैं रतिवेगा का और सुकांत का जब तक वध नहीं कर लूँगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत क्रोध आ गया, अब उसे कुछ नहीं सूझा, उन दोनों के पीछे मारने के लिए लग गया। जब उन दोनों को पता चला कि बार बार हमें जान से मार देगा, वो जंगल में जाकर के छिप गए, रतिवेगा और सुकांत। जंगल में जब वे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक राजा आया हुआ है उनके नगर का, है ना, उसका नाम है शक्तिशेण। और अपना एकांत में कुछ दिन के लिए आ जाते राजा महाराजा घूमने के लिए जंगल में, तो उसने अपना कुटिया वगैरह वहाँ पर बना रखी थी रुकने के लिए कुछ दिन शांति से। तो उसके सैनिक सेवक वगैरह भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन सैनिकों ने जब देखा कि कोई 2 लोगों को मारने के लिए आ रहा है तो उनकी रक्षा कर ली, और उनके डर से वह भवदेव वहाँ से भाग गया कि अगर यहाँ पर कुछ करूँगा तो ये सैनिक लोग मुझे मार देंगे। अब दोनों क्या करते, उन्होंने वहीं राजा की शरण ले ली कि ये हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है, हम आपकी शरण में रह लें क्या? राजा ने कहा कोई बात नहीं, रह लो। तो दोनों की दोनों वहां पर राजा के पास रहने लगे। तभी अगले दिन क्या हुआ, राजा के पुण्य से वहां पर चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का आगमन हो गया। दिगंबर मुनि महाराज जो आकाश मार्ग से विहार करते हैं, विचरण करते हैं, और जहां पर भी योग्य मनुष्य उनको दिखाई देते हैं वहां पर उनका शुद्ध आहार जल से युक्त उनका आहार हो जाता है, शुद्ध भोजन। नवदा भक्ति के साथ में राजा ने उनका पड़गाहन कर दिया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद क्या हुआ, मुनि महाराजों ने राजा के पुण्य से वहां पर आहार लिया। वो दोनों बालक बालिका पति पत्नी वहां उस आहार को देख रहे हैं और बहुत अनुमोदना कर रहे हैं। धन्य है राजा का पुण्य, धन है हमारे नेत्र जिनके कारण से हमें ऐसे सच्चे आकाश मार्ग से आए हुए चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का दर्शन सुलभ हुआ और उनका आहार हम देख पा रहे हैं, धन्य है हम। बहुत अधिक पुण्य का उन दोनों ने मात्र आहार देख करके संचय किया। देखिए, अपने यहाँ भी 10 दिन के लिए महाराज जी आए थे ना, तो बहुत सारे लोग जो आहार नहीं भी दे पाए, परंतु गेट के बाहर जिस कमरे में उनका आहार होता था, जिस स्थान पर कभी बाहर कभी अंदर, तो देखने से भी कितना पुण्य का संचय हो जाता है अगर भावों के साथ देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बस उन्होंने आहार देखा ही है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, राजा अपना पिकनिक मनाने के लिए जितने दिन के लिए आया था उन लोगों को वहीं छोड़ दिया कि आप रहो जब तक आपको रहना है। कुछ सैनिक भी वहां पर रहे और राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने राजमहल में, अपने नगर राजधानी में चला गया अपना कार्यकाल देखने के लिए। पीछे से दोबारा से जो दुश्मन था भवदेव, जिससे पहले शादी तय हुई थी, उसे पता चला अब ये लोग अकेले रह रहे हैं। वो धोखे से जंगल में आया और उसने उनका घर जला डाला, जला करके दोनों को मार दिया, अग्नि में दग्ध कर जला करके मार दिया। जैसे ही राजा के सैनिकों को पता चला, उन्होंने उसको बंदी बना लिया और भवदेव को भी मृत्यु दंड, फांसी की सजा मिल गई। वो भी मर गया और वो दोनों भी मर गए, तीनों के तीनों बच्चे मर गए। कितना क्रोध दुखदाई होता है, कषाय राग द्वेष कितना बुरा होता है।
इन सब से हमें बचना है। यह सब कुरीतियाँ हैं, गलत कार्य है। ये एक धर्म ग्रंथ हमें बता रहे हैं कि बुरे काम की सज़ा बुरी ही होती है। अगर उस जन्म में सज़ा किसी कारण से नहीं मिल पाई तो कर्म सब देख रहे हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार उसकी सज़ा ब्याज समेत अगले भव में मिलेगी ही मिलेगी। आगे का प्रसंग हम सुनेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन सभी जीवों का सुलोचना से और उसके पति जय कुमार से क्या लेना देना है, इन तीनों का हम आज की कथा में आगे सुनेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मिलकर के मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पवन की याद आ जाती है। पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में उस समय प्रजापाल नाम का राजा राज्य करता था। क्या समझे? ये जो मर गए सारे की सारे, ये कौन सी नगरी थी विदेह क्षेत्र की? ये नगरी थी मृणालवली। बोलो, मृणालवली। पहले का जो कल का प्रसंग चला था, ये भी पूर्व विदेह में था, जम्मूद्वीप के। और उसी पूर्व विदेह में एक और नगर है, उसका नाम है पुंडरीकिणी नगरी। क्या समझे? पुंडरीकिणी नगरी पहले भी अपन ने सुना है। प्रद्युम्न चरित्र में इस नगर का नाम अगर ध्यान आ रहा हो, सीमंदर भगवान का समोसरण लगा हुआ था वहां पर, वहीं पर पूर्व विदेह में। तो वहीं पर यह नगरी है पुंडरीकिणी नगरी। वहां पर प्रजापाल नाम का राजा राज्य करता था उस समय, जब ये सब मर गए। उसकी नगरी में कुबेर मित्र नामक एक सेठ रहता था, जिस पर राजा की पूर्ण कृपा दृष्टि थी। क्या मतलब? राजा के होते हैं ना, यार ये राजा का आदमी है, ये बिजनेसमैन जो है, व्यापारी है, इसीलिए इतनी तरक्की कर रहा है। तो ऐसे ही राजा के क्लोज फ्रेंड जो सेठ जी होते हैं, उन पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, उनको टेंडर वेंडर निकलवाते रहते हैं, कोई काम धंधा दिलवाना होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी था, अभी वर्तमान में भी होता है। राजनेताओं के साथ संपर्क रखोगे तो बढ़िया बड़े बड़े टेंडर मिलते रहेंगे, काम मिलता रहेगा। तो क्या सेठ जी थे? कुबेर मित्र। और राजा कौन थे? प्रजापाल। दोनों मिलकर के काम करते थे, प्रजापाल उनको काम दिलवाता था। उस सेठ की 32 पत्नियां थीं। हे भगवान, कितनी? 32 दांत होते हैं अपने, समझ मैडम? एक भी नहीं झेली जाती यहाँ पर, तो 32 कमाल है? पुण्य है कि पाप है? क्या नाम है विजय अंकल? ये अच्छी बात है 32 पत्नियां होना, या दिक्कत वाली बात है? अंडरलाइन कर ले रहे हैं हम पेन से। हाँ, अंकल जी कह रहे हैं जिसको अनुभव हो समझे। हमने तो इस चक्कर में एक भी नहीं करी। धन्य है, इनका भी बड़ा पुण्य का उदय है ना। एक भी ना करना, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, तब तो माना जाएगा बहुत अच्छी बात है ना? क्यों संकल्प जी? हाँ, समझ गए? धनवती प्रमुख थी, 32 रानियां थी। रानियां नहीं कहेंगे, रानियां होती हैं राजा की। सेठ जी की थी ये 32। उनके पास धन था, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। एक बार हम जो है वियना गए, वहाँ पर ऑस्ट्रिया में वियना नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड पीस की। तो वहाँ पर दुबई के शेख आए हुए थे,
सऊदी अरेबिया के किंग, बड़ा लंबा सा उनका नाम है, शेख अल बदू, पता नहीं, बहुत लंबा सा नाम है बिन कासिम ऐसे। तो उस समय 5-6 साल पहले की बात है, ज़्यादा हो गए 6 साल। तो उन शेख साहब की 130 के आसपास पत्नियां थी है ना। तो हम जब अपने सारे लोग यहाँ से भारत देश से 7-8 लोग गए थे, अलग अलग धर्म के अनुयायी, तो जैन में से हम थे, एक अपने यहाँ ऋषिकेश जी के मठ के चिदानंद जी स्वामी थे, दिल्ली के सिख मठ के थे, अलग अलग हर धर्म के एक एक अनुयायी थे। जैन में कोई मुनि जा नहीं सकता विदेश में, तो उन्होंने कहा भैया आप ही चलो भैया जी। हमने कहा ठीक है, हम भी हो आए। तो वहाँ देखा कि भाई उन सेठ जी की, दुबई के शेख बोलते हैं, 130 से ऊपर पत्नी थी। तो हम सब मिलकर के चर्चा कर रहे थे कि पूरे विदेश भर से टोटल उन्होंने 500 लोग इकट्ठे करे थे, अलग अलग धर्मों के, पूरे वर्ल्ड से, वर्ल्ड पीस के सेमिनार में। 1 हफ्ते का सेमिनार था। तो यही चर्चा चल रही थी, इतनी लोगों को अलग अलग जगह से बुलाने की जरूरत थी। अपनी 130 पत्नियों को बिठा के उन्हीं से कॉन्फ्रेंस कर लेते इतना खर्चा क्यों किया। तो देखिए जो सेठ जी हैं उनके पास धन है ना। तो 130 के, अब तो ये 5-6 सालों का हो सकता है, अब तक 500 क्रॉस कर गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन सबके लिए अलग अलग महल होते हैं उनके पास, इतना धन है। एक एक कंट्री में एक एक महल बना करके दे देते हैं। अपने पास तो एक कोठरी भी नहीं होती है, एक एक महल, एक एक रानियां होती हैं उनकी। तो वर्तमान में भी ऐसा मिल जाता है, जिसके पास है उसके पुण्य से है। अगर वर्तमान में अच्छे कार्य करेगा, हिंसा आदि पापों में लिप्त रहेगा, तो नीचे चला जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा। और वर्तमान में भी अगर धर्म के कार्य करता रहेगा, तो पुण्य के उदय से भविष्य में फिर कुछ भी हो सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर इन सेठ जी की कितनी पत्नियां थी? 32 ही थी केवल। उसी सेठ के महल में सुकांत का जीव रतिवर नाम का कपोत एवं रतिवेगा का जीव रतिशेड़ नाम की कपोती हुई। देखिए आ गया मुद्दा। मूर्छा जब हुई थी तो क्या नाम लिया था? जब बेहोश हुए थे दोनों, सुलोचना और जय कुमार, तो सुलोचना ने क्या बोला था? हा मेरे रतवर कहाँ हैं, बोला था ना, और बेहोश हो गई थी। और जय कुमार ने क्या कहा था? क्या कहा था? हाय मेरी प्रभावती कहाँ है। क्या समझे हैं? एक प्रभावती है और एक रतिवर है। समझ गए बात को? तो यहां पर क्या नाम आया है? जो सुकांत मरा, देखिए उसका कोई दोष नहीं था। वो तो बेचारा अच्छे अच्छे लोग थे दोनों। वो शीलवती थी, कौन? रतिवेगा, और सुकांत था जो जल करके मर गए। परंतु जलने से पहले, क्योंकि बच रहे थे, डर था, जल गए, तो उस कारण से क्या हुआ? समाधि मरण अच्छे से नहीं हो पाया। मनुष्य पर्याय के बाद भी बिना किसी गलती के, बहुत ध्यान से समझना इस प्रसंग को, उनकी कोई गलती नहीं थी, परंतु कषाय के साथ मर गए कि इसने मुझे जलाया है ना, इसने हमारे साथ गलत किया, हम बदला लेंगे, माफ नहीं करा होगा। तो उस कारण से क्या हो गया? उस सेठ के जिसके महल में 32 पत्नियां हैं, वहां पर जो सुकांत नाम का लड़का था, जो पिछले भव में जल करके मर गया, वो क्या बन गया? कपोत, कबूतर। और उसका नाम क्या रख दिया? रख देते ना अपन मिट्ठू तोते का, तो उसका नाम क्या रखा गया? रतिवर। एक कबूतर था, जैसे यहां बैठे नहीं दोनों, इनका नाम रोज आप देखोगे तो नाम रख दोगे। उनके महल में बैठा रहता था, उनने कहा ये रतिवर है। और रतिवेगा नाम की जो लड़की थी, जो जलकर मर गई थी,
उसका नाम क्या रख दिया? रतिशेड़। ये रतिवर और ये इसकी पत्नी रतिशेड़। ये देखो, इसलिए इन्होंने अपने पास में घोंसला बनाया है। पिछले भव में बहुत अच्छे जीव रहे होंगे, बहुत ध्यान से डेली के प्रवचन सुनते हैं। दिखाओ एक बार, है ना, बैठ करके यहीं पे सुनते हैं रोज, दोनों की दोनों, कई महीने से सुन रहे हैं डेली प्रवचन, पूरी कक्षा सुनते हैं बैठ करके यहीं पर, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, रतिवर नाम का कबूतर और रतिवेगा नाम का जो जीव था वो रतिशेड़ नाम की कपोती हो गया। अब वो दोनों कैसे करते थे अपना जीवन यापन? वे दोनों सेठ के यहां उनके गिराए हुए चावलों को खाकर अपना जीवन सुख से व्यतीत करते थे। सेठ जी क्या करते थे? रोज आते थे, उनको देखते थे, चावल डाल जाते थे उनके लिए मंदिर से ला करके कहीं पर भी, समझ रहे हैं? जैसे अपने अभयदानम पशु पक्षी अस्पताल में चावल है, गेहूं है, बाजरा है ना, चने हैं, रोटी है, बहुत सारी चीजें डालते हैं, पत्ते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रसंग है, इससे अपने को सीखने को मिल रहा है प्रथमान योग के ग्रंथों से कि कैसे ये जीव इस मंदिर जी के प्रांगण में आकर के कैसे, अगर उनको जाति स्मरण हो गया, अगर उनके कान में ये शब्द गलती से चले गए, तो किस प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने भवों को पुनः सुधार सकते हैं। अपन सब तो मनुष्य हैं, डायरेक्ट सुन पा रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये सारे पशु पक्षी भी सुनते हैं। पीछे खड़ी रहती है ना डिक्सी, वो जो नीलगाय का बच्चा है पीछे यहां पर दिख रहा है, ये भी रोज प्रवचन सुनता है। सामने बतख बैठी है ना, और भी इधर पेड़ों पे कितने पक्षी हैं, कितना अच्छा प्रांगण है। मनुष्यों के साथ साथ कितने पशु पक्षी भी यहाँ पर इस स्वाध्याय को प्रथमान योग के प्रतिदिन सुनते हैं। तो देखिए कितना सुंदर प्रसंग आने वाला है, ध्यान से सुनिए। क्या कर रहा है वो कबूतर और कबूतरी? सेठ जी रोज चावल डाल देते हैं, उसको खा करके सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपन लोगों की तरह टेंशन नहीं है रुपए पैसे मकान इत्यादि बनाने की, बीवी बच्चों का पालन पोषण करने की, बस उस चावल से ही वो संतुष्ट हैं और दोनों अपना घोंसला बना करके मजे से रह रहे हैं। एक समय आहार के लिए इसी सेठ के गृह पर चारण रिद्धिधारी मुनियों का आगमन हुआ। पिछले भाव में भी उन्होंने देखा चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का आगमन, आहार जंगल में देखा था, और यहां पर उस समय तो मनुष्य थे, और यहां पर कबूतर की पर्याय में सेठ जी के घर में फिर से कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए। इतने बड़े सेठ थे, आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए। ये देखिए आकाश मार्ग से कभी अपने अभी ना आ जाएं, ध्यान रखना, बड़े पुण्यशाली हैं अपन सब लोग भी। कभी आ जाएं तो तुरंत नमोस्तु नमोस्तु कर करके पड़गाहन कर देना और फटाफट फटाफट शुद्ध भोजन बना करके आहार दे देना, ठीक है ना। आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी अपना पुण्य तेज होगा तो। मुनियों को देख करके सेठ परिवार का हृदय हर्ष से गदगद हो गया। आए हाय, जैनी लोग थे, हर्ष से पागल हो गए। अरे अपने घर में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज स्वयं आए हैं। उन्होंने भक्ति भाव से उन मुनियों का पड़गाहन करके आहार दिया। क्या किया? उठा लो मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लो। पड़गाहन कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ? ऐसे कर दो उसको, हाँ, ऑन। किसने? सेठ जी ने मुनि महाराजों को देख करके नवदा भक्ति के साथ। कैसे करते हैं पड़गाहन? हाँ भैया, कैसे करते हैं महाराज जी का पड़गाहन? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बिल्कुल ठीक। संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ। हे स्वामी नमोस्तु नमोथु नमोथु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर परिक्रमा लगाते हैं, है ना। और भोजन बना ही ना रखा हो,
अचानक से आ जाए चारण रिद्धिधारी तो भाई अत्र 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 तिष्ट 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 बनाते हैं भोजन, थोड़ी देर बैठिए, पाटा वगैरह लगाएंगे, नवदा भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, वो मुद्रा लेकर के बैठे रहेंगे। अगर उनके योग्य नियम जो भी उन्होंने लिया है वह मिल गए, नियम लेकर के चलते हैं कि आज जो है मुझे इस प्रकार से स्थिति दिखेगी तभी मैं वहीं पर आहार करूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, अलाभ हो जाएगा। तो नियम से चलते हैं। अपने पुण्य की मुनि महाराज भी परीक्षा किया करते हैं और जहाँ पर योग्य निमित्त मिला करता है वहाँ पर श्रावक की भी परीक्षा होती है, श्रावक का भी पुण्य होता है। और मुनि महाराज का वहाँ आहार होता है, बहुत अच्छे से वहाँ सेठ जी के घर में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों का आहार हुआ। उसी समय ढैन टट्टड़ैन क्या हुआ, कबूतर कबूतरी छज्जे पे बैठे थे। कपोत युगल की दृष्टि भी उन मुनियों पर जा पड़ी। उन दोनों ने मुनियों को देख लिया। अरे वाह, पूरा आहार शांति से देखा। किसने? कबूतर और कबूतरी ने, है आराम से आहार देखा। उन्होंने तत्काल ही उन मुनियों के चरण कमलों में जाकर के नमस्कार किया। कैसे? उड़ करके आ गए और अपने आप से बैठ गए, वहीं पर टुक टुक करके चोंच से नमस्कार करने लगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन कर रहे हैं? कबूतर कबूतरी कर रहे हैं। अपन तो मनुष्य होकर के भी भूले बैठे, ये धर्म वो धर्म, ये मत ये संप्रदाय, ये लड़ाई ये झगड़े, ये मंदिर तेरा मंदिर, ये मस्जिद ये चर्च, बेकार के झगड़े। सच्चा धर्म अरिहंत धर्म, इसको समझिए, जानिए। कोई भी त्रियंच गति का जीव भी इस धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो हम लोग कौन सी जातियों में क्या भेद करते हैं? उस जाति का, इसका उसका, ये वो फलाना, बेकार की लड़ाई है। कबूतर कबूतरी देखिए आकर के किस प्रकार चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार कर रहे हैं। मुनि के दर्शन करते ही उन दोनों को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। कबूतर कबूतरी की पर्याय में सुन रहे हैं सब लोग? क्यों बच्चों? कबूतर कबूतरी की पर्याय में मुनि महाराज के दर्शन करते ही उन दोनों को एक झटके में पूर्व भव का स्मरण हो आया। इसको बोलते हैं ना कि अचानक से एकदम देखती याद आ गई कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर जब उसके नजदीक गए, अरे अब याद आया, मैं तो पूर्व भव में मैंने ऐसे मुनि पहले भी देखे थे। अरे हम तो मनुष्य थे, हमने तो राजा की शरण में इनको आहार होते हुए देखा था और उसके बाद हम कषाय के कारण जल करके बेकार में मर गए और हमने अपनी पर्याय गिरा ली। हमारा काश समाधि मरण हो गया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी निम्न पर्याय में कहाँ तो मनुष्य थे और कहाँ कबूतर कबूतरी बन गए। कोई बात नहीं, अब इसको सुधारेंगे, देखते हैं क्या होता है। उन्हें पूर्व भव में किए हुए मुनियों को आहार दान का स्मरण हो आया, जो कि राजा शक्तिसेन ने किया था। उन्होंने मनुष्य की पर्याय में खाली देखा था। जंगल में जो भागे भागे आए थे और राजा शक्तिसेन ने उस जंगल में चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दिया था। वैसी स्वरूप, वैसी मुद्रा, वैसा ही आहार देने का सारा प्रसंग, सिस्टम वही है, लोग अलग हैं मात्र। तो क्या हो गया? तुरंत जाति स्मरण हो गया। अच्छा, हमने तो पूर्व में भी ऐसा देखा था। उन्होंने कमाल, देखिए बहुत ध्यान से सब बच्चे और बूढ़े थोड़ा ध्यान देंगे। उन्होंने क्या किया देखना मैडम, ध्यान से सुनो, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने शीघ्र ही मुनियों के सम्मुख जाकर आहार दान में शक्ति प्रमाण सहायता करी। गजब की लाइन है, कहीं नहीं मिलेगी।
कोई तो कहेगा अरे पक्षी आ गए, हटाओ 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 हटाओ, अंतराय हो जाएगा। पक्षियों ने मुनि महाराज को वो चावल उठा करके लेकर के आए और अपनी चोंच से भगवान महाराज जी की हथेली में डाल दी। क्या प्रसंग है, कभी सुना है ऐसा? लोग बोलेंगे अरे ये क्या डाल दिया, प्रासुक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हाँ, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने शीघ्र ही, पहले आया था ना चावल छेद डाल देता था, उन्होंने शीघ्र ही मुनियों के सम्मुख जाकर आहार दान में शक्ति प्रमाण सहायता करी, जिससे महान पुण्य का बंद कर लिया। हो गया कमाल। कबूतर भी आहार दे रहा है और क्या कहते हैं, अरे ये नहीं है वो नहीं है। भाव होने चाहिए। उसको जाति स्मरण हो गया था। महाराज जी भी चारण दीदारी से समझ गए, अच्छा कबूतर दे रहा, कोई बात नहीं, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पढ़ देते हैं आपके लिए। उन्होंने शीघ्र ही, अब कौन सी जाति का है कबूतर, है कौन से कुल का है, कहां से लेकर के आया है, सब भाव, गजब के भाव हैं। पूर्व भव का स्मरण होकर आया है। उन्होंने शीघ्र ही मुनियों के सम्मुख जाकर आहार दान में शक्ति प्रमाण सहायता करी। पिछले भाव में दे नहीं पाए थे, इसका उन्हें गम था अब कि खाली देख करके रह गए और अंत में अपन जो है अच्छे से समाधि नहीं ले पाए, कुछ सीख नहीं पाए जैन धर्म को, खाली देखा ही देखा था बस दूर से। और उस एक चावल के दाने से महान पुण्य का बंद कर लिया। एक दिन दाना खाने के लिए वे कपोत दंपत्ति किसी अन्य ग्राम में गए। अब क्या हुआ, एक उड़ते भी हैं, ऐसा नहीं है परमानेंट उसी घोंसले में रहते हैं भाई, घूमने की आदत भी होती है, उड़ते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं का मौसम बढ़िया है, कभी कहीं खेत लग रहे हैं, कभी बाजरा लग रहा है जैसे इन दिनों अपने यहाँ, कभी मक्का लग रहा है, तो डायरेक्ट भी उड़ते उड़ते इधर उधर भी घूमते हैं, क्रीड़ा करते हैं, घूमते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, आहार दान दे दिया, महान पुण्य का संचय हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन दाना चुगने के लिए वे कपोत दंपत्ति बोला, कबूतर कपोती को, किसी अन्य ग्राम में चले गए, किसी खेत में। वहीं उनका पूर्व भव का शत्रु पापात्मा भवदेव अब बिलाव के रूप में रहता था। हे भगवान, कई बार देखते हैं ना कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, बिल्ली ने पक्षी को कहीं पकड़ लिया, है ना, ये सब क्या है, पूर्व भव के कारण से होता है। अब बिलाव कौन है, बिलाव माने बिल्ली, बिल्ली कौन है, जो भवदेव था, जिसको मृत्युदंड राजा ने दे दिया था, जिसने मारा था, वो भी बेचारा अभी तो वहां पे लड़ रहा था, हाय मेरी रति वेगा, कैसे इसने दूसरे शादी कर लिया, अब देख तेरा भी क्या हश्र हुआ, उन दोनों को जला दिया, तू बिल्ली बन गया, और वो दोनों जलकर भी कषाय में मर गए, वो दोनों फिर कबूतर बन गए। क्या भव भव का खेल है, समझो, विश्वास करो, ये टाइम पास के लिए कथानक नहीं लिखे गए हैं, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा आगे भी होगा। अगर हम गलत कार्य करेंगे, अगर हम बैर भाव के साथ शत्रु के मरण को प्राप्त करेंगे, जिसने हमें मार भी डाला है, और अगर बैर के साथ मर गए तो वो तो बुरे कर्मों के कारण से बुरी जगह जाएगा ही, हम भी उसके बैर के कारण से हम भी अपनी गति को सुधारने की बजाय और बिगाड़ लेंगे। हमें भी मनुष्य से फिर दोबारा से कोई अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। इसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वो भाई, वो जो होगा उसका होगा। तुम भी अब बताया था ना उस दिन, क्षमादान महादान समझाया था। किसी ने कुछ भी किया हो, अपने को इन ग्रंथों से सीखना है, मृदुल स्वभावी बनना है, कभी भी किसी से भी बैर नहीं बांधना है। क्या हो गया, वो भवदेव बिल्ली बन गया। कहां पर, जहां पर ये दूसरे गांव में दाना चुगने के लिए गए हैं। पूर्व भव के बैर के कारण
जैसे ही देखा वह इनको देखते ही मार करके खा गया। हे भगवान, कितने भाव खराब कर लेते हैं? अच्छे खासे वह राजा की शरण में, वो सेठ जी के महल में रह रहे थे, गए वहां और दोनों को पकड़ा बिल्ली ने। बैठे होंगे शांति से, वहां दाना चुग रहे होंगे, धोखे से आई बिल्ली आती है, हमने कई बार देखा, ऐसे ऐसे दबे पांव, बिल्कुल आवाज नहीं करती है, बहुत देर तक ऐसे चुपचाप बैठ रहेगी, फिर एकदम झपट्टा मारेगी एकदम शेर की जैसी फुर्ती में, और 1 सेकंड में कबूतर को पकड़ लेती है। जबकि कबूतर उड़ने वाला जीव और बिल्ली जमीन पे। मार करके दोनों को खा गया। विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में गांधार देश है। एक भव, कितने सारे भवों की कथा है देखो। एक भव कौन थे? सुकांत भवदेव, और तीसरा रतिवेगा। अगले भव में 2 बन गए कबूतर कबूतरी और 1 बन गया बिल्ली। और फिर आगे पढ़ते हैं। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी, विजयार्थ कहाँ है? अपने भरत क्षेत्र का जो हिस्सा है वहां पर। और विजयार्थ पर्वत विदेह क्षेत्र में भी सब जगह हुआ करते हैं। विदेह क्षेत्र के जो जम्मू द्वीप में 32 विदेह क्षेत्र में 32 विजयार्थ पर्वत हैं। जैसे अपने 6 खंड हैं भरत क्षेत्र के, ऐसे विदेह क्षेत्र में भी 32 की 32 में प्रत्येक में 6 खंड होते हैं। पता है आपको? जैसे विदेह क्षेत्र होता है ना, तो विदेह क्षेत्र में पूरे के पूरे से मोक्ष नहीं होता है। प्रत्येक विदेह क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड होते हैं और 1 ही आर्य खंड होता है। उसमें भी विदेह चले जाएंगे, विदेह चले जाएंगे, अरे विदेह क्षेत्र भी चलेगा, वहां के मलेच्छ खंड में चले गए तो क्या होगा? है विदेह क्षेत्र में भी हर एक विदेह में 32 की 32 जो विदेह हैं एक जम्मू द्वीप के अंदर। इस प्रकार से पंचमेरु में 5 में से क्या है? 2.5 थी। उन सभी जगह क्या है? पंचमेरु में 5 मेरु संबंधी 32 गुणा 5 160 विदेह क्षेत्र होते हैं। टोटल विदेह क्षेत्र कितने होते हैं? क्या मैडम? टोटल विदेह क्षेत्र कितने होते हैं? बोलो। हाँ बोलो, हाँ तो रिपीट करो। 160 बोलो। कैसे हुए? 1 मेरु संबंधी, बोलो, 1 मेरु संबंधी 32 विदेह क्षेत्र होते हैं। तो पंच मेरु संबंधी 32 गुणा 5 160 विदेह क्षेत्र होते। तो 160 विदेह क्षेत्र में प्रत्येक में 5 मलेच्छ खंड होते हैं, है ना, और 1 आर्य खंड होता है। ठीक है। तो जो तीर्थंकर होते हैं, जो मोक्ष जाते हैं, वे सभी विदेह क्षेत्र के आर्य खंड से ही जाते हैं। और पंच मेरु संबंधी 5 भरत क्षेत्र होते हैं और 5 ही ऐरावत क्षेत्र होते हैं प्रत्येक के। ठीक है। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र और 160 विदेह क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के 170 कर्म भूमियां होती हैं, 170 स्थान होते हैं जहां से मोक्ष जाया जा सकता है। विदेह क्षेत्रों में हमेशा चतुर्थ काल जो अवसर्पणी का हमारे यहाँ था, उसका प्रारंभ का काल चला करता है। आर्यखंड में हमेशा मोक्ष रहता है। वहाँ के जितने भी स्थान हैं उनके नाम हमेशा वैसे ही रहते हैं। बाकी जो भरत और आर्यखंड, भरत और ऐरावत के आर्यखंड हैं, उनमें अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल चलता रहता है, कम ज़्यादा स्थिति होती रहती है। तो यहाँ पर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी है जो हमेशा विद्याधरों की नगरियाँ हुआ करती हैं। वहाँ के जीव कहीं पर भी जा कर के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पूरे 2.5 द्वीप में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। विद्याधर होते हैं, उड़ के जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। उस नगरी में शिखली नाम की एक नगरी है, गांधार देश है। विजयार्थ पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी है वहां पर क्या देश है? गांधार। अब ये गांधार है ना अफगानिस्तान में, जहां पर वो फ्लाइट ले गए थे किडनैप करके।
तो गांधार देश है कहाँ पर? विजयार्थ पर्वत में। उसी में शिखली नाम की एक नगरी है जिसके राजा का नाम है आदित्यमती और रानी का नाम है शशि प्रभा। ठीक है, एक राजा हुए वहां पर आदित्यमती और शशि प्रभा। ओके, तीसरा भाव चल रहा है अब इनका। इस रानी के गर्भ से वह कपोत का जीव हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। कहां? तो कबूतर मैडम, एक दाना डाला चावल का और कहां? विद्याधर बन गया है। कबूतर से निकला, मनुष्य बना और सीधे विजयार्थ पर्वत में जा पहुंचा। जो कबूतर का जीव है लड़का, वो क्या बन गया? हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र बन गया। किसके यहां? राजा के यहां। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, राजकुमार बन गया सीधे। और लड़की का जीव कहां पहुंचा? विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में गौरी नाम का देश। एक ही घर में नहीं आए दोनों है। उत्तर ऊपर वाली जो श्रेणी है गौरी नाम का देश है, जिसमें योगपुर नाम का नगर है। राजा का नाम है वायुरथ विद्याधर। सब विद्याधर रहते हैं वहां, पहले भी आपको होता है। और रानी का नाम है स्वयं प्रभा। उस कपोती का जीव स्वयं प्रभा के गर्भ में आया और प्रभावती नाम का पुत्री उत्पन्न हुआ। वही हम सोच रहे थे कि भाई है ये नाम जो है रतिवेश नाम क्यों आया था कबूतरी का? अब आया है। क्या नाम आया है? उसका नाम हिरण्यवर्मा लड़के का और लड़की का नाम प्रभावती। देखिए क्या चक्कर है। सुलोचना ने नाम लिया कबूतर की पर्याय का। क्या नाम लिया था? रतिवर। कबूतर का नाम था रतिवर। और जय कुमार ने नाम लिया था प्रभावती का। उसको वह प्रभावती याद आ रही थी पिछले भव की, लड़की कबूतरी की पर्याय से। तो नाम भले ही बदल जाते हैं। आपका घर का नाम छोटू है, बाहर का नाम मोटू है ना, कुछ भी हो सकता है। आदमी तो एक ही है, आत्मा एक ही है। चाहे जय कुमार है, चाहे हिरण्यवर्मा है, और चाहे रतिवर है, और चाहे सुकांत है। वही सुकांत का जीव कभी सुकांत बन गया, कभी कबूतर में रतिवर बन गया, कभी मनुष्य में हिरण्यवर्मा बन गया, और कभी जय कुमार बनना गया है। देखिएगा, समझते हैं, क्योंकि प्रभावती नाम लिया है। वो लड़की का जीव जो रतिवेगा था, रति शेड़ बना, और फिर क्या बना? कबूतरी बना, और यहां पर प्रभावती बन गया। एक दिन राजा ने मंत्रियों से प्रभावती के विवाह की चिंता करी। राजा ने कहा लड़की बड़ी हो गई है भाई, शादी वादी नहीं करानी क्या? इसको सुनकर, मंत्रियों की बात को सुनकर बुद्धिमान मंत्रियों ने स्वयंवर रचने की सम्मति प्रकट की। उस समय भी, पहले के काल में भी विदेश क्षेत्र में स्वयंवर होते थे। मंत्रियों ने कहा भाई लड़की बढ़िया है, स्वयंवर करा दो, है अपने मन से लड़का चुन लेगी। राजा ने मंत्रियों की सम्मति के अनुसार स्वयंवर का कार्य प्रारंभ करवा दिया। समस्त राजाओं को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए। स्वयंवर के समय आमंत्रित राजागण आकर अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। अभी कौन सी घटना चल रही है? जय कुमार और सुलोचना के स्वयंवर की नहीं चल रही है, इनके पिछले भव में भी स्वयंवर हुआ था, उसकी घटना चल रही है कि जब प्रभावती का स्वयंवर का आयोजन किया गया। पहले भी राजा बन चुकी है, रानी बन चुकी है। राजकुमारी प्रभावती कर में वरमाला लेकर मंडप में आई। कर माने हाथों में है। परंतु उसने समस्त राजाओं का परिचय अपनी दासी के द्वारा सुनकर के किसी का भी वरण नहीं किया। दासी ने बताया ये फला फला राजा आया, ये आया, ये आया। अरे छोड़ो, नहीं पसंद आ रहे। तब कन्या के पिता ने पूछा, हे पुत्री, क्या दुविधा है जो इन समवेत राजाओं में से तुमने किसी की ग्रीवा में वरमाला नहीं डाली? अरे सारे खत्म हो गए, किसी में तो डाल देती। कोई समझ में नहीं आया।
शादी करनी है कि नहीं करनी है, दीक्षा इच्छा तो नहीं लेनी है, पहले बता देती है। कन्या ने अपने पिता को उत्तर दिया, हे पिताश्री, जो कोई, कन्या ने अपने मन में एक सोच रखा था, ऐसी थोड़ी ना शादी करूंगी, जो कोई मुझे गति युद्ध में पराजित कर देगा मैं उसका ही वरण करूंगी। हे भगवान, है क्या शर्त रखी? रेस लगाओ। मतलब लड़की कह रही है मुझे जो रेस में हरा देगा, ओलंपिक की दौड़ कराएगी, ये तो है। कौन कह रही है? प्रभावती। जो मुझे दौड़ में हराएगा मैं उसे ही शादी करूंगी, उसे ही मारा डालूंगी, ऐसे थोड़ी है। अन्य का अच्छी बात है, मैं उसका ही वरण करूंगी जो गति युद्ध में मुझे पराजित कर देगा। तब अगले दिन राजा ने कहा, अच्छा बहुत तैयारी कर रखी है भैया, तुम पीटी उषा हो रखी हो, चलो कोई बात नहीं है। सुना ना पीटी उषा का नाम? किस किसने नहीं सुना? बहुत तेज दौड़ती थी अपने यहां। राजा ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन पुनः स्वयंवर की सभा हुई, दोबारा बुला लेते हैं भाई, शादी नहीं करी है तो सबको दोबारा बुलाया जाए। प्रभावती ने सिद्धकूट चैत्यालय पर से, अरे मर गए, गजब, खुद नहीं दौड़ रही है, क्या क्या शर्त होती है, पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसी कैसी होता है। सुनो, क्योंकि सारे की सारे राजा कौन थे? अच्छा, विद्याधर राजा थे, कोई हल्के फुल्के तो थे नहीं, हवा में उड़ने वाले थे, कितनी भी तेज दौड़ सकते थे, कहीं पर भी चुटकियों में उड़ करके पहुंच सकते अपनी विद्याओं से। शर्त सुनते हैं। प्रभावती ने सिद्धकूट चैत्यालय पर से माला को नीचे फेंका। सिद्धकूट चैत्यालय है, बहुत बड़ा चैत्यालय माने अपना जिन मंदिर है, सिद्धकूट के नाम से। सबसे ऊपर पहुंच गई उसकी छत पे। कौन? प्रभावती। आप लोग ट्राई कर लेना, जो आप लोगों को अपने बच्चों की शादी करानी हो, आपकी बेटी बड़ी हो रही है ना रोहिता जी, ऐसा कंपटीशन रखना, ठीक है? क्या कंपटीशन रखा है? एक मंदिर की छत पे खड़े हो जाना माला लेकर के, और यह शर्त रखी कि जो कोई मेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा देकर, किस पर्वत की? सुमेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा देकर के माला को मध्य में ग्रहण कर लेगा। माला ऊपर से फेंकी है, नीचे जमीन टच नहीं करनी चाहिए, 3 परिक्रमा पूरी करके आ जाए और हवा में ही माला को ग्रहण कर लेगा, वही मेरा पति होगा। गजब। हनुमान जी की शादी भी ऐसी हुई थी, वहां पर भी पद्म पुराण में प्रसंग आया है। तब भी जो 3 बार परिक्रमा करके आ जाएगा इतनी जल्दी, ऐसे स्वयंवर किया करते थे। किसकी परिक्रमा? सुमेरु पर्वत की। कितनी दूर है भाई साहब? हैं? अपने यहां से दक्षिण भारत से, इस स्थान से, भरत क्षेत्र से 32 करोड़ किलोमीटर दूर है। 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है, जिसके मध्य भाग में सुमेरु पर्वत है। तो 50,000 योजन, 32 करोड़ किलोमीटर का 3 बार राउंड लगाना भाई साहब। ऐसे जाना है, वापस आना है, यानी कि पूरी की पूरी परिधि। लगभग परिधि कितनी होती है? जो व्यास है, व्यास का लगभग 2.5 गुना, 2 पाई आर, एक सूत्र होता है गणित में, 2 गुणा लगभग 3.5 गुणा, 3.14 आती है संख्या। मोटा मोटा 3 गुना होती है, यानी कि 3 लाख योजन, यानी कि 64 करोड़ किलोमीटर को 3 से गुणा कर दो। इतने करोड़ किलोमीटर भी 3 परिक्रमा करनी है, एक नहीं। और अभी फेंकी है, फिल्मों में दिखाते हैं ना, धीरे 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 करके चीज गिर रही है स्लो मोशन में, और वो फुल स्पीड में भाग रहा है। सोच करके देखिए, वही मेरा पति होगा। समय हो रहा है आपका, जल्दी से ये वाला पैराग्राफ और पढ़ते हैं। अत्यंत खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि प्रथम बार जो माला डाली गई
उसे कोई नहीं उठा सका। सारे की सारे फेल हो गए। उसने भी कहा चलो कोई बात नहीं, शादी तो करनी है। एक बार माला डाली, सारे राजा फेल, कोई टाइम पे नहीं पकड़ पाया। अत्यंत खेद हो रहा है एवं सब लज्जित होकर अपने अपने गृह को वापस लौटने लगे। मुंह लटकाए, चलो भैया इनको तो शादी करनी नहीं है, इस चक्कर में मूर्ख बना रही है। कोई शर्त होती है? 3 प्रदक्षिणा देनी है, बताओ। सारी स्पीड लगा डाली, सारी विद्याएं लगा डाली फुल स्पीड में, फिर भी नहीं आ पाए टाइम पे। सारे की सारे लज्जित होकर के अपने अपने घर को लौटने लगे। सबसे अंत में हिरण्यवर्मा का नंबर आया। किसका? जो कबूतर था पिछले भव में और जिसको बिल्ली ने खा लिया था, उससे पिछले भव में सुकांत था। आज लास्ट में हिरण्यवर्मा का भी नंबर आया। वह गति युद्ध में अत्यंत निपुण था। वो बहुत प्रैक्टिस करता था भागने की, बचपन से ही तेज भागता था और ऊपर से विद्याधर था। उसने प्रतिज्ञा के अनुसार मेरु की 3 प्रदक्षिणा देकर माला को मध्य में ही झेल लिया। फटाफट फटाफट फटाफट, जितनी देर में वो नीचे गिरी, कच 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 कच, इतनी सेकंड में 3 प्रदक्षिणा उसने दे दी अपनी स्पीड से और खचा माला को झेल लिया। यह देख करके प्रभावती के हर्ष का पारावार नहीं रहा एवं उसने तत्काल ही उसकी ग्रीवा में वरमाला डाल दी। तब हिरण्यवर्मा ने सिद्धकूट चैत्यालय के दर्शन किए एवं विधि पूर्वक प्रभावती का पाणी ग्रहण किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर के भगवान के दर्शन करे उस चैत्यालय में, और वहां पर दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार योग्य रीति के अनुसार हुआ। ठीक है जी, कैसा लगा? हैं? ऐसे होता है स्वयंवर। विजय जी का भी स्वयंवर ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है ना? नहीं, ऐसे ही करवाएंगे। सुमेरु पर्वत की जो 3 परिक्रमा दे करके आएगा। आपने भी ऐसे किया था मैडम, है? क्यों? आपका भी ऐसे हुआ था? कुछ कंपटीशन रखा था मैडम ने? कुछ नहीं, शक्ल देख के फिदा हो गई। चलो, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, काफ़ी अधिक हो गया। आज प्रसंग अच्छा चल रहा था। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोली पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, महाभारत के प्रसंग की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दो जुणंदो, जय जिनेन्द्र।